अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल, जिन्हें धारण किए रहते हुए कर्ण की मृत्यु असंभव थी। क्या महाभारत काल में ऐसा कोई था जो कर्ण के कवच को भेद सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पाशुपतास्त्र और अश्वत्थामा का नारायणास्त्र, इनमें इतनी शक्ति थी कि वे कवच कुंडल सहित कर्ण का वध कर पाए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सर्वप्रथम जानते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल, इनसे संबंधित महाभारत में ऋषियों, मुनियों, देवों तथा अन्य महान व्यक्तियों ने क्या कहा था, और इसी से हम जान पाएंगे कि उस कवच को कौन कौन भेद सकता था। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने वेद वेता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। वे बोले, कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उनकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल देना देना। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडलों से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए भी अवध्य बने रहोगे। मेरी इस बात को समझ लो। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः शूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाएं। अतः कर्ण, यदि तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। तो सूर्यदेव के अनुसार कवच और कुंडल रहते किसी का भी कर्ण का वध करना संभव नहीं था और कवच छिन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित घटना के अनुसार एक समय घटोत्कच को कर्ण द्वारा मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए थे, परंतु वहां भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मगन होकर सिंहनाद करने लगे और घोड़ों की रास रोक कर हर्ष से झूम कर नाचने लगे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न हुआ देख अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। जनार्दन, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण ना होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ। प्रभु, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी समरांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतर कर इंद्र को दे दिया था, इसीलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इस वृतांत में श्री कृष्ण कहते हैं कि कवच कुंडल रहते मेरे सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता था। यह बात उन्होंने केवल और केवल सूर्यदेव के वरदान का मान रखने के लिए ही कही थी। अगर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से या फिर अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र से कर्ण पर प्रहार करते तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण कभी भी सूर्यदेव की कीर्ति को भंग नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो उसे रोक सके। यहाँ तक कि अमृत धारण कर चुके देव भी
सुदर्शन चक्र के समक्ष अवध्य नहीं। और वहीं जब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि इस पाशुपतास्त्र के बारे में देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते। साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, सभी प्राणियों, समस्त त्रिलोकों में ऐसा कोई नहीं है जो इस अस्त्र से मारा ना जा सके। इसका प्रयोग तुम मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हो। इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना निश्चित है। महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि उपमन्यु श्री कृष्ण से पाशुपतास्त्र का कुछ इस तरह से व्याख्यान करते हैं। संपूर्ण शस्त्रों का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र ब्रह्मा, आग्नेय, नारायण, इंद्र और वरुण के अस्त्रों से भी बढ़कर शक्तिशाली है। भगवान शिव की भुजाओं से छूटते ही सभी प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकियों को आधे निमेष में ही भस्म कर देता है। उसी के द्वारा महादेव ने क्षण भर में तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दिया था। वो श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है। उसके समान अथवा उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र नहीं है। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र, नारायणास्त्र एवं वैष्णवास्त्र, अचूक तथा जेय थे। नारायणास्त्र का प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती ही जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वे ये है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को अर्पित कर दे। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर किया था और कुछ ही समय में इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। अगर श्री कृष्ण उस समय सबको नतमस्तक होने को ना कहते तो परिणाम और भी विनाशकारी हो जाता। और वही भगदत्त ने जब अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को ओट में करके भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था। रामायण काल में भी अतिकाय के दिव्य कवच को, जो उसे ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ था, उसे लक्ष्मण जी ने अपने दिव्यास्त्र से तोड़ डाला था। हम चाहे जितने भी तर्क दें, परंतु महाभारत में जो वर्णित है, हम केवल उन्हीं वाक्यों को ही आधार माने तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे, परंतु उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन से कही थी और इसका मुख्य कारण भी यही होगा कि अगर कर्ण पर वह महाप्रलयंकारी अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता है सूर्यदेव के मान और कीर्ति को सीधी चुनौती हो जाती और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से ये सब पहले ही रोक दिया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।